2 साल हो गए शादी को और गुटकू को आज पहली बार लग रहा है कि उसके घर में आज रमजान शुरू हुआ। अब तक ससुराल के टुकड़ों पे पड़ा रहता था, कभी नीचे अख्तियार करता था, कभी ऊपर अख्तियार करता था। तो अपने घर वाली फीलिंग आएगी कहाँ से? अब जब दोनों जगह से लात मार के निकाल दिए गए तो तब जो है ये अपना घर याद आया, अपना फैमिली याद आई। इससे पहले तुम्हें अपनी फैमिली कभी भी याद नहीं आई थी। चलिए डिटेल में रिव्यू करेंगे। अब सास ससुर के साथ में पहला रमजान जो है मुंबई में है, तो भाई व्लॉग का रिव्यू करना तो बनता है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हमने नीचे दी हुई है। अब जहां तो बात हो रही थी कि अफ्तियारी कौन बनाए, और अब अफ्तियारी बनाने के लिए ये सब आ गए, तो गुटकू को बहुत खुशी हो रही है कि भाई कहाँ तो ये हो रही थी कि अफ्तियारी कौन बनाए। जैसा कि मैंने कहा है, इनके सास ससुर जो हैं वो रोजे वगैरह रखते नहीं है। अब यहाँ तो रखे जाएंगे क्योंकि व्लॉग में सारे के सारे शूट होने हैं ये। लेकिन फुकसानाबाजी सब तरह की पोल खोल देती है। फुकसानाबाजी बता रही है कि जब वो हमने सोचा कि भाई इस दिन जो है रमजान की अफ्तियारी बनाएंगे, उस दिन ही जो तुम्हारा मतलब कॉल आ गया कि भाई तुम्हें यहाँ पर आना है। मतलब आप समझ लीजिए, इनका कोई पहले से प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था। ये ऑल ऑफ सडन इसीलिए बना है क्योंकि इसको पैम्परिंग करने के लिए कोई चाहिए, इसे कंटेंट भी चाहिए और इसे अपने 20,000 रुपये भी बचाने हैं कि जिससे कि कोई इसको हाउस हेल्प फुल टाइम ना रखनी पड़े। तो बहुत चालाक है, एक तीर से इतने सारे निशाने साध रही है। और साथ साथ पूरे के पूरे रमजान के बड़े बढ़िया से व्लॉग इसके बन जाएंगे। और जो लोग हमेशा सास ससुर की बातें करते थे कि सास ससुर किस तरह से इस उम्र में भी अकेले वहां पे कर रहे होंगे, तो वो सब भी इसका खत्म हो गया। अब कितना ज्यादा अजीब लगता है कि सब लोग जो है अफ्तियारी पे बैठे हैं और दुआ मांग रहे हैं, और सारे के सारे नीचे दस्तरखान के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस वहां पे खड़े होकर दुआ मांग रही है। और उसके बाद में जब अफ्तियारी कर रहे हैं तो वो रिवॉल्विंग चेयर पे आराम से ऊपर बैठी हुई है और बाकी सब इस तरह से नीचे बैठे हुए हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी के चौंचले हैं कि ये जो है किस तरीके से नीचे बैठने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रेगनेंसी में कि नीचे बैठने में कोई दिक्कत है। आप संभल के ठीक तरीके से नीचे आराम से बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल छुल छुल ऐसी हो गई है कि इसको बिल्कुल भी किसी चीज की कोई बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कितनी बड़ी चोट लगी थी, जिसके ऊपर इसने फोकस करके दिखाया था इसको। ये छोटे छोटे बच्चों को भी पीछे छोड़ देती है इन सब हरकतों के अंदर। और ये निकम्मा गुटकू अपनी बीवी के तो देखता नहीं कि क्या क्या बना के खिलाती है और कैसे बना के खिलाती है। वो फुकसानाबाजी का बेसन खत्म हो गया तो वो आलू ही जो फ्राई करके ले आई हैं। अब नेचुरल सी बात है, उसमें बहुत सारा तेल भर जाता है, तो वो उसको दिखा रहा है बार 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 कि देखो ये कैसी ये बना के लेकर आई हैं आलू की पकौड़ी। जरा दो चार बात इसी तरीके से अपनी बीवी को भी सुना दी होती तो कम से कम उसकी भी कुकिंग सुधर जाती। पर हाल तो ये है कि वो नमक भी ना डाले तो चुपचाप सब्जी खा ले। और इसका इस तरह से बोलना फुकसानाबाजी को भी अच्छा नहीं लगा। एक तरफ तो भैया एक आदमी बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके तुमको ये सब चीजें खिला रहा है, और उसके बाद में तुम बैठे हो उसकी कमियां निकालने के लिए, तो उसको अपना पक्ष रखना ही पड़ा कि वो क्यों करके इस तरह से आलू फ्राई करके ले आई है। कहाँ से तुम अपने हाउस हेल्प का जो ख्याल रखते हो, कहाँ से उनकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनकी इज्जत करते हो। और भैया अगला सीन तो देखने लायक है। मतलब सबको तुम ये दिखा रहे हो कैमरा मार मार के कि देखो ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं। तुम कहाँ नमाज पढ़ रहे हो? मतलब इतना कम वक्त होता है सच में। मगरिब के वक्त में जैसी अफ्तियारी करके आप निपटते हैं तो बहुत कम समय होता है, आपको तुरंत जो नमाज अदा करनी चाहिए अपनी। और ये बंदा वहां पे कैमरा लेके ये दिखा रहा है कि नोट कर लो भैया, हमने नमाज पढ़ी है, देखो देखो हमने नमाज पढ़ी है। और खुद की नमाज का था पता भी नहीं है। और चालू चालू कैसे नमाज पढ़ रही है, बेड के कॉर्नर पे पूरी तरह से बैठी भी नहीं है और वहां पे नमाज पढ़ रही है। ये बेड पे नमाज पढ़ना किसने बताया है? कौन कह सकता है कि बेड पे जो है नमाज पढ़ना जायज है? यानी बेड को पाक कैसे कह सकते हो आप? वो उसके अंदर आप सब तरह से लेटते हो, उठते हो, बैठते हो, और अपनी गंदी चीजें वो भी मतलब हवा पास होना हो या कुछ भी होना हो, वो सब बेड के ऊपर होता है। तो तुम कैसे करके उस स्थान को पाक मान सकते हो? उस पे धूल वगैरह ये सब भी आती है और वहां पे बैठ के तुम नमाज पढ़ रहे हो। और पाक होने की बात छोड़ दीजिए कि बेड कैसा पाक होता है या नहीं होता है। वो जो चादर पड़ी हुई है वो भी अब की नहीं, पिछले 2 व्लॉग पहले जब ये दिखाया था इन्होंने, और एक नई चादर बिछाई थी ला करके, भाई ये देखो ये बेडशीट है, और वो बेडशीट अभी तक भी पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि इनके घर में बेडशीट भी नहीं बदली जाती। जब वो पूरी चिकट गंदी हो जाती है तो उसे को लगता है कि उसको भी उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो हर बार नई बेडशीट बिछती है क्योंकि जब भी दिखाती है कि नई बेडशीट आई है और उसको बिछा रही है। कहने को नमाज
नमाज रूम बनाएंगे कि भी नमाज रूम है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि नहीं कहीं पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है, घर में खुले में भी कहीं पे भी पढ़ी जा सकती है। पर फिर भी इनको नमाज रूम का, क्योंकि वो कॉपी करना है, वो फैशन को कॉपी करना है, इसलिए वो दिखाने। अदरवाइज जो मुसलमान को नमाज के लिए एक खास जगह बनाने की आवश्यकता क्या है, जब उसका पूरा घर उसको पाक रखना चाहिए, तो वो कहीं पे भी नमाज पढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जगह की जरूरत जब पड़ती है, जब आपके घर पे कोई आया हुआ है और आपको नमाज अदा करनी है, तो वो आपके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तो जरूरी है आपको ड्राइंग रूम के अंदर ही बैठ के नमाज पढ़नी है। बाकी के कमरे किस लिए होते हैं? आप बाकी के कमरे में आराम से नमाज अदा करके और आके फिर दोबारा से अपने मेहमान के पास आके बैठ सकते हैं। तो बेड के ऊपर नमाज पढ़ना तो बिल्कुल भी गलत है, किसी तरीके से सही नहीं हो सकता। अफ्तारी हुए कुछ भी देर नहीं हुई है, लेकिन किचन में दोबारा आके फिर दोबारा से इसने खाना शुरू कर दिया चालू ने। मतलब खाने की तो इतनी भुक्कड़ है कि हर समय बस ठूसते जाओ ठूसते जाओ ठूसते जाओ। फिर थोड़ी देर में इसको वोमिटिंग सी दिखाई देगी, कभी इसका जी मचलाएगा, और वो कहता भी है कि क्यों खाती है इतना, क्यों खाती है। तो भाई हमें गालियां मत देना कि हम ऐसा कह रहे हैं, वो खुद कहता है कि क्यों ठूसती है इतना। जब आप एक क्वांटिटी से ज्यादा खाने लगो तो उसको खाना नहीं कहते, उसको ठूसना ही कहा जाता है। और कह रही है चालू कि सारे काम हो चुके हैं, बाकी सब काम हो चुके हैं, नमाज हो चुकी है, और अब ये इंस्टा वाला काम करना भी, ये बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। जो है 2 पकौड़ी क्या डाल दी और 4 जो है फ्राई की चीजें क्या डाल दी, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। सॉरी, एक काम और मैं भूल गया, जो तुमने ठूसने का काम किया था, एक बार नहीं 2-2 बार का। थक गई होगी ना, जाके जाके लेट जाओ ना बेटू, जाके लेट जाओ। और अब आता है वो क्लास सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह की इनकी व्लॉगिंग चलती है। देखो बिस्तर पे लेटी पड़ी है, और उसके बाद में खाला और वो पिज़्ज़ा आती हैं, और जब ये दोनों आ रही हैं तो उसको उठने की तो जहमत करनी नहीं, उसने सिर्फ उनको रोका है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और हाथ में उठाया कैमरा, और कैमरा लेटे लेटे ही वहाँ पे ऑन कर दिया है। ये लॉन्ग शॉट जो है अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये वाली शूट हुआ है। तो ये वाला काम होता है इनका। इनका काम ही ये होता है कि बस जो भी कुछ है वो फ़िल्माने के लिए पहले कैमरा उठाया जाता है, फिर आओ, 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 अब जाके आके रीटेक दो, और अब आके जो अपने डायलॉग बोलने हैं अब वो दोबारा से बोलना आप। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये शॉट दिखाई दे रहा है कि वहाँ लेटी पड़ी है, इसलिए खाला का इस तरह का शॉट आ रहा है, और वहीं लेटे-लेटे ये सब कर रही है। और जैसे ही ये खाला और पिज़्ज़ा को देखती है तो अपना जो है शुरू कर देती है उसकी खिंचाई करना, कि क्यों करके सुबह से नहीं आई थी, पिज़्ज़ा के लिए बोल रही है वो। अब देखिए अम्मी, खाला, पिज़्ज़ा, इन सबको पता है कि जब अब मौधा से काम वाली आ गई है, तो यहाँ मुंबई वाली काम वाली क्यों करके आएगी, तो इसलिए वो आ नहीं रही है। तो ये पहले से डिसाइड कर लिया कि अब उनको वहाँ पे जो है मेहनत करने की, इसके लिए खाना बनाने की, इसको वहाँ पे पैम्परिंग करने की, इसके वहाँ पे जाके सफाई करने की, और इसको जाके बिस्कुट खिलाने की अपने हाथ से ज़रूरत नहीं है। कितने चालाक लोग हैं ये। अब मतलब ये आए हैं वहाँ से, तो उनको ये नहीं कि एक दिन भी खाना या फिर आराम नसीब हो जाए, ये सारे के सारे काम उन्होंने ही आके करने हैं, क्योंकि काम वाली तो अब बदल चुकी है ना। एक बार फिर बेड पे लेटे-लेटे कह रही है, अब सब कुछ हो गया, अब मैं आराम करूँगी। जरा काम क्या कर ली है वो तो दिखा दो। तुमने पूरे व्लॉग में सिर्फ़ पकौड़ी डालने के सिवाय और थोड़ी-सी फ्राई वाली ओट उसके अंदर डालने के सिवाय और किया क्या है? जिसके लिए कह रहे हो कि भई सब कर लिया। अरे भैया काम तो सारा का सारा ये कर रहे हैं, गाना तुम्हें है, बजाना तुम्हें है, तुम्हें ज़रूर अपना शोर मचाना है कि तुमने बहुत काम कर लिया, तुम बहुत थक गए हो, तो तुम्हें लेटने का बहाना बनाने की ज़रूरत ही क्या है भई? ये तो सबको आप आज की डेट में सब पता चल चुका है। जितने भी व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरह से जान चुके हैं तुम्हारी आदत को। एक नंबर की निकम्मी, कामचोर और दूसरों के ऊपर हर चीज़ डालने वाली। ये चालू अपनी नाम जो ऐसे ही नहीं पढ़ा है, ये इसीलिए तो पढ़ा है। अब देखिए नमाज़ रूम की एक्सप्लेनेशन दे रही है, अभी तो पूरा घर खाली पड़ा है, कहीं पे भी पढ़ लो, पर अगर यहाँ पे लोग हों तो फिर यहाँ आके पढ़ लो। और नहीं तो यहाँ पे जो ना चेयर डाल के ऐसे करके ना कुरान पाक पढ़ लो। कुरान पाक पढ़ते हो तुम तो पारे पढ़ते हो। हर चीज़ का अपना-अपना मकसद बनाया जाता है। ये जो पारे बनाए जाते हैं इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे कुरान खानी है या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर एक ही टाइम में जल्दी से कुरान ख़त्म हो जाए, यानी कुछ ही घंटे में, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में वो कुरान ख़त्म हो जाए, इसलिए वो 30 अलग-अलग पारों में बाँट दिया जाता है। यानी 30 अलग-अलग लेसन हैं जो बाँट दिए जाते हैं, और सब लोग मिलकर जो उसको पढ़ते हैं, तो जिससे जल्दी से पूरा उसका पाठ हो जाता है। लेकिन जब अपना कुरान पढ़ने की बात होती है तो उसके लिए पारा नहीं पढ़ा जाता है, उसके लिए कुरान पढ़ा जाता है, और लगातार आगे चला जाता है, यानी एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, दूसरे चैप्टर से तीसरे, और उसके बाद में 30th चैप्टर यानी 30वें चैप्टर तक पहुँचते हैं, तब जाके ये कहते हैं कि हमारा कुरान मुकम्मल हो गया।
कुरान कभी इस तरह अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए अक्सर घर में जो पढ़ा जाता है कुरान, वो वहीं से पढ़ा जाता है जहाँ से वो छोड़ा जाता है। तो लगातार इस तरह पढ़ा जाता है तब जाके कुरान मुकम्मल होता है। इनको तो अलग-अलग जो शौक दिखाने हैं और दूसरों को दिखाना है, इसलिए हाथ में एक पारा लेकर और शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको इस बात का है ही नहीं कि अगर रमज़ान चल रहे हैं तो हमें कुरान अपना मुकम्मिल करना है, और जो जितना ज़्यादा कुरान पढ़ता है उतना उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। 70 गुना जो है सवाब आपको मिलता है। तो ऐसे में इबादत ही सब कुछ होता है, और यहाँ इबादत सबसे पीछे है, खाना-पीना, अफ्तारी ये सब पहले है। मुझे तो लगता है इसने घर का जो रिनोवेशन कराया है ना, वो भी डिस्काउंटेड चीज़ें खरीद-खरीद के करवाया है। इसलिए ना इसका एलेक्सा चलता है, ना इसके बटन्स चलते हैं लाइट्स के, और ना इसका कोई और प्रोग्राम चलता है। कहीं न कहीं तो झोल है, जो नए घर में इसके सारी चीज़ें फ़ेल हो रही हैं। इवन देन जो मॉडर्नाइज़ इसने सिंक लगाई थी, वो भी इसको नहीं चली। इसे कहते हैं जैसी जिसकी नीयत होती है, वैसा ही उसके साथ में काम होता है। अगेन किचन का मूवमेंट दिखा रहे हैं, तब भी वो खड़े-खड़े तमाशा देख रही है। अगर वो मान लो प्याज़ भून रही है सब्ज़ी के लिए, तो ये कौन-सी इतनी बड़ी बात है? अरे भाई, सास के साथ में मिल के काम करना तो अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है। या अपनी माँ के साथ में वहाँ पर काम करना किचन के अंदर, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है। पर इसके लिए ये सब तमाशे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ़ शूट करना है इसे, कि देखो भई अब ये हो गया, अब ये हो गया। अपना कंटेंट कैरी कर रही है, टाइम बढ़ा रही है उसका। बड़ों की इज़्ज़त क्या होती है, क्या उनका अदब होता है, क्या उनसे प्यार-मोहब्बत होता है। भई या तो आदमी अदब में काम करता है दूसरे का, या प्यार-मोहब्बत में काम करता है। इसे दोनों में से एक भी नहीं है। गुटकू की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज उसके सास-ससुर, आई मीन सॉरी, माँ-बाप आ गए हैं, तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं है। अगर इतना ही खुश रहना चाहता है तो फिर रख लेना इनको, क्यों करके वहाँ पे भेजता है? कह रहा है कि आज हमारे घर में ऐसी बरकत आई है। यस, जिस घर में माँ-बाप हों और माँ-बाप की इज़्ज़त हो, उनका अदब हो, उस घर में बरकत क्यों नहीं आएगी? पर तुम्हारे घर में ये सब चीज़ें आधी हैं। इसलिए पूरा सब कुछ होते हुए भी किसी न किसी चीज़ से तुम महरूम ही रहोगे अपनी ज़िंदगी। और गुटकू ड्रामा करता है सिर्फ़ कि सामान खरीदना और ये सब करने के लिए। जब सबको लेके गया है, अपनी माँ को लेके गया है, फ़ादर को लेके गया है, साथ में फुकसानाबाज़ी को लेके गया है कि घर का जो भी सामान रह गया है, वो सब ले आएँ। तो इसको फ़ोर्स, उसके वहाँ जाने के बाद में इतनी जल्दी-जल्दी रहती है कि ये बस हो गया, क्यों करके ज़्यादा खरीद रहे हो? आज सारा सामान खरीद के छोड़ोगे। तूने घर गृहस्थी का आज तक कोई सामान खरीदा है? इसे कहते हैं कि 2 साल इसके आदमी को शादी को हो गया। अगर वास्तव में ये दोनों के दोनों अपना घर अलग लेके बैठते और अपना घर तरीके से चलाते, आज की डेट में ये घर का सारी चीज़ें जानता होता, कि घर में क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत की चीज़ें लेके जा रही है। अगर बताइए, वो जो है साफ़ करने वाले कपड़े लेके जा रही है, चाय की छलनी जैसी वो बड़ी वाली छलनी लेके जा रही है, तो उसे पता है ना यूटिलिटी का। जब उसे वो खाना बना रही थी तो देखा कि उसमें तेल छानने के लिए कुछ नहीं है, तो वो तो लेगी लेगी। तो उसको बार-बार ये टोकना कि जैसे वो अपने घर लेके चली जाएगी, ये इसकी एक आदत है। और दूसरे इस बात को दिखाते रहा है कि जो सब लोग जो इसकी तारीफ़ करते रहते हैं ना कि ये एक हस्बैंड, एक आइडियल हस्बैंड है, ये आइडियल हस्बैंड को छू भी नहीं पाता, ये किसी तरीके से। आइडियल हस्बैंड का मतलब है घर की चीज़ों को समझना, अपनी वाइफ़ को समझना, अपनी ज़रूरतों को समझना। इसके लिए उसको जो बाहर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अपने घर में अगर कर रहा होता तो सब चीज़ें खुद ही सीख जाता। इसको निकम्मा, निठल्ला और मतलबी इंसान ही कहा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब ये कसर और रह गई थी कि बाप को सामान लेने के लिए और भेजेगा। मतलब उनको यहाँ पे बुलाया है तो सबको अपने-अपने काम बाँट दे, कि इसको खाना बनाना है, इसको घर की सफाई करनी है और इसको सब्जियाँ काटनी है, और बाप को भी काम दे दिया कि भई जाओ जाके जो है ना, जो भी घर में ज़रूरत हो, अब जो अपने आप ही जाके वहाँ से लेकर आ जाना। इन्हें शर्म भी नहीं आती, मतलब माँ-बाप की क्या इज़्ज़त होती है, क्या वो होती है। भैया मैं तो बिल्कुल भी काम ना करने दूँ, बिल्कुल भी हाथ भी ना हिलाने दूँ किसी भी तरीके से। और जितना हम अपने माँ-बाप के लिए करते हैं, उतनी ज़्यादा हमको खुशी मिलती है। ये बरक़्क़त बरक़्क़त जो चिल्ला रहा है, ये अपने माँ-बाप को अपने एक साथ देख के ही तो चिल्ला रहा है, वो इसको अच्छा लग रहा है। लेकिन ये इसको अच्छा लगेगा कि वो माँ-बाप इसके घर में आके इसकी सेवा के लिए, इसकी बीवी की सेवा के लिए सारी चाकरी करते रहें, इसे ही तो नौकरी कहते हैं। और तेल का तो भैया इतना ज़्यादा है कि पूरा 5 लीटर तेल आया है। कितने महीने खाओगे भई यहाँ पे इस तरह से तेल? तेलम तेल करके ही तो ये सेहतों का हाल बुरा हो गया है।
दालें आई हैं, सब्जियां आई हैं, चिप्स आए हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती, जो इन बूढ़े माँ-बाप को उन सब चीज़ों के लिए परेशान करते हैं। अरे भाई, ना भी हो तो कम से कम अपने माँ-बाप से नहीं कहा जाता कि भई आप ये चीज़ लेते आना, आप वो चीज़ लेते आना, क्यों करके परेशान करना? आटा, बेसन, मतलब क्या हद है यार! मतलब क्या-क्या चीज़ लेके आओगे? नमक भी ले आओ, नमक कोई म बनता होगा ना, मौधा में नमक भी बनता होगा तो नमक भी वहीं से ले आते। और पानी, पानी का क्या होगा? पानी तो बहुत ज़्यादा स्वाद बदल देता है। तो मौधा का थोड़ा पानी भी भर के ले आते, नहीं तो वो स्वाद कहाँ आएगा खाने में। जब डब्बा की फरमाइश पे अपने शेफ से मौधा जैसा गोश्त बनवा रहा था, कोरमा बनवा रहा था, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं बना। तो उसके बाद में क्या कमी निकाली गई कि भई सब चीज़ें तो वही थी, वही प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, लेकिन क्योंकि मौधा का पानी नहीं था, इसलिए वो स्वाद नहीं बन सका। तो भैया मौधा का पानी भी लाना चाहिए था फिर तो। इनके बातों के मतलब निकाले जाएँ तो समझ में आता है कि भई क्या बोल रहे हैं ये? कह रही है कि वो कैसरोल ले आया कि कभी-कभी जो है मर्दों को भी घर की शॉपिंग की छूट दे देनी चाहिए। मतलब छूट दे देनी चाहिए, मतलब क्या कहना चाह रही है भाई? अपने घर का काम करना, अपने घर की चीज़ों को, ज़रूरतों को समझना, यही तो एक घर गृहस्थी वाले इंसान की निशानी है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वाइफ़ को ये सारी चीज़ें पता हैं, हस्बैंड को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, पर इनके घर में ये कहाँ से आएगा? ये है ही नहीं। इनके लिए ये अजूबे हैं। भैया वो घर से के लिए कैसरोल ले आया तो अजूबा है कि उसने उसको छूट मिल गई। ओहो! इसने छूट दे दी कि जाओ तुम जाके घर से का सामान खरीद लाओ। कितनी बड़ी छूट दी है, कितना एहसान किया है और क्या सिखा रही है। इतनी छूट दी है कि जाओ तुम बाहर चले जाओ, अपना कार्ड दे दिया और जाके खरीद लाओ। निकम्मे इंसान को, जिसके पास में, निठल्ले के पास में कुछ है ही नहीं, तो करेगा क्या? बीवी की ही सुनेगा। जो डिजिटल भिखारी के नाम से मशहूर हो रही है आज की डेट में, मंगती, वो जैसे ही अपनी सास से जो सूट और वो लेने के लिए आ रही है और इतना शर्मा रही है, इतना वो कर रही है, जैसे मतलब ये तो किसी का सामान लेती ही ना हो। ये तो मंगती पहुँच जाती है वहाँ पे, यहाँ से भी 80 किलोमीटर दूर, जब वहाँ पे शॉप का जो है कुछ फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे लेने के लिए, फ्री के कपड़े लेने के लिए वहाँ तक पहुँच जाती है, और वो भी उस हालत में जबकि इसकी तबीयत खराब थी। और उसके बाद में भी कोई भी अगर इसके रेस्टोरेंट में आ जाए, तो अगर पता लगे कि वो को ज़्यादा सामान लेके आया, तो वहाँ मिलने पहुँच जाती है। मतलब ये इतनी मंगती, इसके घर पे यहाँ पे कोई दे जाए, वो भी ठीक है। यहाँ तक कि इतनी माँगती कि एक शॉप के ऊपर मिठाई लेने गई और वहाँ कोई इसका सब्सक्राइबर मिल गया, तो उसने इसे मिठाई दिलवा दी। भई शर्म की बात है कि वहाँ पे वो इसके पैसे अदा कर रहा है इसकी मिठाई लेने के लिए। हद है यार, कितना करोगे और कितना नीचे गिरोगे, और ड्रामा क्या करके दिखाते हो? ओए हो! इतना शर्म आ रही है। सास अगर सूट दे रही है, चूड़ियाँ लेकर आई है, बस इसको जो है ना ड्रामा करना है मासूम बनने का और इस तरह का बनने का जैसे कि ये कुछ जानती ही ना हो और बहुत ही भोली-भाली है। वो सास के कपड़े लेकर अपनी अलमारी में रखने गई है तो ससुर ने एक बार फिर टोका, क्योंकि हर आदमी इसकी जो फ़ितरत है ना उसको बहुत अच्छी तरह समझता है कि ये अपने घर को गंदा रखती है, अपनी अलमारी को भर के रखती है, ठूस के रखती है, जिसे ठूसना कहते हैं ना, ठूस के रखती है। तो वो फिर दोबारा से कह रहा है कि इस भर देना इस अलमारी को फिर दोबारा से। मतलब बेइज्जती महसूस नहीं होती कि जब लोग बाग इतने ताने मारते हैं, ये सब करते हैं, उसके बाद में भी सुधरने का नाम नहीं लेती है। इतनी मोटी चमड़ी है, कितनी मोटी खाल हो गई है कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, और घर के बटन दब नहीं रहे हैं तो इसके फुकसाना बाजी कितना मज़ाक उड़ा रही है। वो वुडन ब्लॉक को दबा-दबा कर कि ये दबते नहीं हैं, और साथ में यही कंप्लेन जो है उसके ससुर की भी है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है इन्होंने पैसे सही खर्च किए हैं या गलत खर्च किए हैं, या डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड करके कुछ ऐसा आउटडेटेड माल इनको थोप दिया गया है कि जो चलने को तैयार ही नहीं है। और मौका मिलना चाहिए, मतलब अपने सास-ससुर के पास में अब जब काम-धाम हो गया सब कुछ, तो अब बैठने का टाइम आया, तो वहाँ बैठना नहीं चाहती। भाग गई कहाँ? नीचे अपनी माँ के पास भाग गई, और लिफ्ट में भी अकेली नहीं जा सकती, एक और साथ में चाहिए इसको लिफ्ट के लिए भी। अब देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मतलब तबीयत खराब है, काम नहीं कर सकती, सास काम कर रही है सारा का सारा, लेकिन माँ के पास जा सकती है, मतलब वहाँ जाने में इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। और माँ, माँ तो और भी महान है, वो मिलने ऊपर तक पूरे इस व्लॉग में नहीं आई। तो क्या इज़्ज़त है, मतलब ये आदमी जो इतना खुश हो रहा है कि घर में बरक़्क़त हो रही है, ये हो रही है, भैया कोई और आदमी हो तो
तो इस बात की इतनी नाक रख ले कि इस सास को तो मैं अच्छी तरह बता दूंगा कि क्या होता है। मेरी माँ और बाप आए और यहाँ मिलने के लिए आने के लिए उसे जो कितने दिन चाहिए, खाला घर में आ सकती है, पिज्जा घर में आ सकती है, लेकिन वो ऐसा क्या काम कर रही है? सारे घर के काम वही करती है क्या? कि एक मेहमान आया है चल के इतनी दूर से, जो इतना बड़ा रिश्ता है उसके लिए, तो ये सब इससे बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है क्या? कोई रिश्ता नहीं है उसके लिए इतना बड़ा। फिर भी उसके मिलने के लिए अभी तक भी ऊपर नहीं आने की जहमत करी। और ये व्लॉग क्योंकि 2 दिन का है, तो 2 दिन में उसे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि ऊपर आ सके। और अब जो ये प्रिंसेस नीचे गई थी उसका कारण भी बता देता हूँ। घर के अंदर बनी है लौकी और बनी है आलू मटर, पर इस प्रिंसेस को इस तरह का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे मसाले खाने हैं, उसे चिकन खाना है, तो वहां नीचे गई है अपनी माँ के यहाँ से लेने के लिए। मतलब घर के सारे लोग जो खा रहे हैं वो खाना इसको मंजूर नहीं है। ये तब की बात है जबकि उसकी तबीयत खराब है, तो अगर कितने भी मसाले, घी, तेल ये सब चीजें खाएगी तो उससे उसका असर अच्छा होगा या बुरा होगा। लास्ट में समझ ही नहीं पा रही सम अप कैसे करे, मतलब कौन सा लेक्चर दे दे, कौन सी टीचिंग दे दे, कौन सी पढ़ाई पढ़ा दे, उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी कहे जा रही है, कहे जा रही है। ब्लॉग की एंडिंग लेते समय और कुछ कहना, और कुछ कहना, कह दे भाई कह दे, तूने बहुत सारे काम किए हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो सब लोगों को बताने चाहिए। तेरे जो जितने सब्सक्राइबर है ना, मैं अब बुरा लगता है, मतलब वो भी क्या निकम्मे हैं। इसको देखकर, इसके ऐसे कामों को देखकर उसे बड़ा खुशी मिलती है उनको। मतलब कैसे लोग हैं इसको जो देखने वाले हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? आपका क्या विचार है इस सब के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।